अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश कभी सेक्युलर देश होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा, तो मैं तो यही कहूँगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बांग्लादेश ही क्यों, कोई भी देश या राज्य या प्रांत या शहर जिसमें 60%, मैंने तो ज़्यादा बोल दिया, 60% से ज़्यादा या 60% मुसलमान अगर है किसी भी इन जगहों में, तो वो कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। ये सेकुलर तो सिर्फ भारतीय मूर्खों के लिए है। भारतीय 100% में भारतीय 100% वालों का स्वागत है। जो भारतीय 100% बनना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और जो भारतीय 100% चल कट ले यहां से बंगाल का शेर प्रणाम करता है आपको। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूं इस टॉपिक के रिलेशन में। बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है, और इसका अगर हम इतिहास देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। बांग्लादेश जिसे कहा जाता था यहाँ पे सोने की फसल उगते हैं, और वो सब बांग्लादेश खत्म हो गया। वो सब अभी पूरा छाई हो गया उसका, मतलब उसका पूरा खत्म हो गया वो इतिहास। अभी बांग्लादेश को अगर जब से हम लोग बांग्लादेश को देखते हैं बना है तब का इतिहास अगर हम जानेंगे, आप जानते हैं ना बांग्लादेश का इतिहास, बांग्लादेश का इस्लामिक इतिहास, हम उसके शिकार हैं, हमारे परिवार। तो ये जो इतिहास है, हिस्ट्री रिपीट्स, ये कहते हैं दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू बी रिपीटेड ऑन। जो लोग अपने इतिहास से, अपने तारीख से, अपने हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं, उनके ऊपर हिस्ट्री फिर से आक्रमण करती है और कर रही है। मैं बंगाल के इस चीज़ में, इस टॉपिक के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे भारत के बंगाल के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश में जो सेक्युलरिज्म का जो ये लोग ढोंग कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग ही है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा है, जहां पे ये लोग 50% 60% तक हो जाते हैं, उसके बाद वहां पे कोई भी और मजहब इंसान के कैटेगरी में नहीं आते हैं। और तो और हम कितने डिटेल में जाएं, डिटेल में जाना इस वीडियो का वो जरिया नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हमारे जो लिंक है उसमें आप हमारे साथ जुड़ें। तो एनीवेज मैं आपको बताऊंगा कि अभी की हालात क्या है। कुछ दिनों पहले जो इतना बड़ा मतलब बखेड़ा हुआ था, मतलब बखेड़ा जो न्यूज़ में दिखाया गया था, वैसे तो होता ही रहता है, हर समय होता रहता है। आप तो जानते हैं कितने थे पहले बांग्लादेश जब बना था और आज कितने हैं। तो वही बचे हैं जो लड़ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अपनी बीवी और बेटियों को उन लोगों के साथ। एनीवेज, तो हम अभी भी मूर्ख बनाए जा रहे हैं। मतलब आप समझते हैं एक बात, चित भी मेरी पट भी मेरी। अब मैंने ये क्यों कहा? मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि अभी तो ये जो शेख हसीना जो है, उसके पार्टी के कुछ लोग हैं, मुराद या पता नहीं कौन है, वो सब बोल रहे हैं जो नहीं हम लोग सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। आपको मालूम है ना शेख हसीना के जो पिता थे मुजीबुर रहमान, उनका कत्ल किसने किया था, किन लोगों ने किया था, किस सोच ने किया था, किस मानसिकता ने किया था, किस गुलामी ने किया था उनका कत्ल? पहली बात। और दूसरी बात, ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, मुजिब, इनका ये जो सबसे बड़ा, मतलब पार्टीशन से पहले का सबसे बड़ा, जो उसके पहले कुछ साल पहले जो 1947 में कैलकाटा किलिंग हुआ था, जिसमें सोहरावर्दी, जिसके जरिए, जिसके कारण, और भी बहुत लोग थे इसके कारण, जो लोग दिखाते हैं उन लोग बड़े अच्छे हैं, वो भी थे, भारत के वफादार हैं, वो भी थे इसमें। तो ये सोहरावर्दी जिसके कारण 10,000 से ज़्यादा
ऑफिशियल हिंदू मारे गए थे और 1 लाख से ज़्यादा हिंदू बेघर हो गए थे, रास्ते में आ गए थे। इन लोगों को ये जो कत्ल हुआ था सोहरावर्दी के ज़रिए, ये इसके साथ और मुजीबुर रहमान के साथ क्या रिश्ता था? मतलब आप ये समझ लीजिए, चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर इस तरह से गए तब भी मेरा काम है भारत को, भारत में से पाकिस्तान निकालना, बांग्लादेश निकालना, धीरे धीरे कश्मीर, बहुत सारे और भी ऐसे निकालते रहना। ये चल रहा है। तो अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। और अब हम जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ये जो हालात है ये बदल सकता है। अब मैं बताता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि हमें क्या करना चाहिए। एक सतयुगी, एक जन ए के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हर समय के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ये है टोटल अविश्वास। टोटल अविश्वास किनका? उनका जो लोग विदेशी गुलाम हैं, विदेशी संस्कृति, विदेशी अंधेरे के संस्कृति के गुलाम हैं, उनके ऊपर टोटल अविश्वास। अब आगे आप खुद समझदार हैं। प्रणाम।